नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सरोवर हब में। डियर फ्रेंड्स, पिछली वीडियो क्लास में हमने अकाउंटिंग वाउचर्स को कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वाउचर्स में आके। ठीक है ना। ये सभी वाउचर्स हमने पढ़ लिए हैं, जैसे आपका कॉन्ट्रा वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, जर्नल वाउचर है, सेल्स वाउचर है। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा है वो जर्नल वाउचर पढ़ा है, तो हमारी जो वाउचर क्लास है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे टैली में इन्वेंट्री के बारे में, इन्वेंट्री और स्टॉक। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मास्टर्स के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट, और उसी में हमें अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर नीचे ऑप्शन मिलता है इन्वेंट्री मास्टर्स। इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन। ये सब क्या है, सबसे पहले मैं आपको इन चीजों के बारे में डिफाइन करूंगा और फिर वन बाय वन इनका यूज करना भी सिखाऊंगा टैली के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्टली हम समझते हैं कि इन्वेंट्री मास्टर के अंदर स्टॉक ग्रुप क्या है हमारा, है ना। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक फाइल तैयार की है, उस फाइल पे चलते हैं। ठीक है ना। अपने प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन्वेंट्री और स्टॉक। देखिए, इन्वेंट्री से क्या मीनिंग है, इन्वेंट्री से मतलब ये है कि इन्वेंट्री मास्टर इन टैली प्राइम का मतलब है आपके बिजनेस में मौजूद स्टॉक, आई मीन माल का पूरा रिकॉर्ड रखना। जैसे कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, कितना माल बचा हुआ है और उसकी वैल्यू क्या है। ठीक। उसके बाद आता है इसमें हमारे पास टैली प्राइम में इन्वेंट्री फीचर से आप स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, यूनिट, गोडाउन्स, ठीक है, उसे वेयर हाउस भी बोल सकते हैं आप, आदि को मैनेज कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे टैली के अंदर आपको किसी भी माल का स्टॉक कहीं पे लगाना है और फिर उसे धीरे धीरे करके सेल करना है, तो वो सारे फीचर्स आप इन्वेंट्री मास्टर के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। इन्वेंट्री में क्या क्या शामिल होता है, देखो इसके अंदर ना कुछ चीजें हैं जो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, ऊपर चलते हैं अपनी फाइल में। सबसे पहला होता है इसमें स्टॉक आइटम। ठीक है। स्टॉक आइटम क्या है, वह सामान जिसे आप खरीदते और बेचते हैं। ठीक है। वो क्या कहलाता है, हमारा स्टॉक आइटम। जैसे कि मैंगो, एप्पल, बनाना आदि। दूसरा इसमें होता है हमारा स्टॉक ग्रुप। क्या, स्टॉक ग्रुप, समान प्रकार के आइटम्स का ग्रुप। मतलब जो हमारा एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, ये किस प्रकार का आइटम है हमारा, यानी कि फ्रूट्स। इसका इसका अपना एक ग्रुप बन जाएगा हमारा फ्रूट्स। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देखें, फ्रूट्स एंड फर्नीचर। पहले हमारा फर्नीचर का काम है तो हम फर्नीचर का एक ग्रुप बना लेंगे, और हमारा फ्रूट्स का काम है तो हम फ्रूट्स का एक अलग से ग्रुप बना लेंगे। उसके बाद जो थर्ड आता है इसमें, वो आता है यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है। यूनिट ऑफ मेजर्स, माप की इकाई। मतलब जो आप सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, जो भी आइटम आप खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, उन्हें कैसे मेजर किया जा रहा है, कैसे मापा जा रहा है, नंबर्स में, केजी में, लीटर में, मीटर में। ठीक है ना। ये होगी उसकी यूनिट, मेजरमेंट के लिए। यूनिट का जो यूज आप करेंगे वो मेजरमेंट के लिए ही करेंगे मोस्टली। ठीक है। उसके बाद इसमें आता है हमारा फोर्थ ऑप्शन, होता है गोडाउन, जिसे आप वेयर हाउस भी बोल सकते हैं, जहां स्टॉक रखा जाता है। जैसे मतलब आपने कोई सामान खरीदा है तो आप उसे डायरेक्ट अपनी शॉप पर शिफ्ट ना करके आप उसे कहाँ रख सकते हैं, अपने गोडाउन में रख सकते हैं। जैसे किराना वाले होते हैं, वो क्या आते हैं, किसी से माल ऑर्डर किया उन्होंने और तो वो सामान आया उनके पास, तो वो सीधा दुकान पे ना रख के अलग अलग उनके गोडाउन बने होते हैं, वहां पे उनको सामान को रख देते हैं, फिर धीरे धीरे वहां से थोड़ा थोड़ा उठाते रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें कुछ गोडाउन भी बनाने होते हैं टैली के अंदर ना। जैसे टीचर कॉलोनी, पंजाबी कॉलोनी, ये दो कॉलोनी है मेरे पास, इनमें मेरे गोडाउन है, वहां पे मेरा सामान रखा जाएगा। एक इसी में हमारे पास होता है फिफ्थ ऑप्शन जो है हमारे पास, वो है स्टॉक कैटेगरी। ठीक है। क्या ये, स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी का मतलब क्या है, एक ही प्रकार के स्टॉक आइटम को अलग अलग विशेषता, यानी कि जैसे साइज, ब्रांड, क्वांटिटी आदि के आधार पर बांटना। ठीक है। यह स्टॉक ग्रुप से अलग होता है, मतलब स्टॉक ग्रुप से इसका जो है वो डिफरेंस होता है, ये चीज है ना। स्टॉक ग्रुप अलग चीज होगी और ये इस आपके जो कैटेगरी है वो अलग चीज होगी। आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास ना बहुत सारे मोबाइल है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इसका एग्जाम्पल समझ लें, कोई रेडमी का है, कोई सैमसंग का है, कोई वीवो का है, तो सबकी जो कैटेगरी है वो अलग अलग होती है। ठीक है। यानी कि जो कंपनी का नेम है, ब्रांड है, उनका वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया आपको एग्जाम्पल के साथ साइज और ब्रांड। ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि इन्वेंट्री का काम क्या है। देखिए, इन्वेंट्री का जो काम है वो क्या होता है, मेनली स्टॉक की क्वांटिटी का पता करना। ठीक है ना। स्टॉक की क्वांटिटी का पता करना, कि मतलब हमारे पास स्टॉक कितना है, माल कितना बचा हुआ है, उसकी क्वांटिटी का आप पता कर सकते हैं।
दूसरा क्लोजिंग स्टॉक निकालना, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक भी एक तरीके से वही चीज है कि भाई माल ले आओ कितना है भी स्टॉक में, है ना। कुछ सामान हमने खरीदा और धीरे धीरे करके कुछ माल हमने बेच दिया, तो अब जो बचा माल है वो कितना है, उसे बोलते हैं स्टॉक क्लोजिंग निकालना। प्रॉफिट एंड लॉस में स्टॉक वैल्यू दिखाना, ठीक है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कितना है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है ना, हमारी कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर। फोर्थ पॉइंट है इसमें हमारा परचेज और सेल्स के साथ ऑटो टास्क अपडेट करना, ठीक है। क्या कह रहा है, परचेज और सेल्स के साथ ऑटो स्टॉक अपडेट करना। जो आपका माल है, जो आपने खरीदा और जो आपने बेचा, वो ऑटो अपडेट होता रहता है इन्वेंट्री के अंदर। ये इसकी विशेषता है इन्वेंट्री की, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक यहाँ पे क्वेश्चन तैयार किया है, ठीक है ना। जैसे कि हमारा जो काम है वो फ्रूट्स का है, ठीक है। आप देखते हैं, चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बन रहा कि भाई जो हमारा सवाल है वो है कि जब हमारा फ्रूट्स का काम है, ठीक है, तो इसमें जो ग्रुप है वो हमारा फ्रूट्स कहलाएगा। देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ऐसे करके, देखिए ये हमारा किस चीज का ग्रुप है, फ्रूट्स का। अब जो फ्रूट्स है उसके लिए यूनिट भी हमें तैयार करनी पड़ेगी, तो यूनिट क्या होगी इसमें हमारी, केजी, दर्जन, पैकेट, ठीक है। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो किलोग्राम में आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो दर्जन में, और कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं जो हमारे किसमें आ रहे हैं, पैकिंग में आ रहे हैं, ठीक है। तो वन बाय वन मैंने सारे आइटम भी बनाए यहाँ पे, उनका पार्ट नंबर दिया, उनके नेम, उनकी यूनिट, पीपी से मतलब है उनका परचेज प्राइस, और एसपी से मतलब उनके सेलिंग प्राइस, ठीक। ये पूरी टेबल आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो सामान है ये हमें खरीदना है, तो ये कुछ लेजर्स आपको बनाने पड़ेंगे टैली के अंदर, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, इस तरीके से, और राजीव, मोहित और रोहित, इस तरीके से हमारे लेजर हो गए। ये जो है जिनसे हम माल खरीदेंगे ये हमारे सेंडी क्रेडिटर्स कहलाएंगे, और जिनको माल हम बेचेंगे वो हमारे सेंड्री डेप्टर्स कहलाएंगे, ठीक। तो देखिए, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा यूज ऑफ वाउचर इन टैली प्राइम। तो ये जो पहले आपको इस चीज को समझना है, ये जो चीज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको हम कैसे टैली के अंदर मेंशन करेंगे। ये सवाल पूरा, ये रट्टा हमें पूरा चढ़ाना होगा एक तरीके से टैली के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे अब हम स्विच करेंगे अपनी टैली पर, ठीक है। और के साथ आप टैब की यूज कर सकते हैं, या आप सीधा टैली पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक। अब आप यहाँ पे आ गए, तो सबसे पहले आपको वहीं उसी वाले ऑप्शन के अंदर जाना, ठीक है। क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे और आप आएंगे इन्वेंट्री मास्टर के अंदर, ठीक है। और उसी में आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे स्टॉक ग्रुप। तो हमारा जो ग्रुप है वो किस चीज का है, फ्रूट्स। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे फ्रूट्स, ठीक है। अंडर बाय डिफॉल्ट है तो प्राइमरी ही जाएगा, ठीक है। बस इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देंगे आप। ये आपने गोडाउन, सॉरी, आपने ये अपना ग्रुप क्रिएट कर लिया, एक स्टॉक ग्रुप आपने बना लिया। अब उसके बाद आपको बनाना है इसमें यूनिट। क्या है, यूनिट। यूनिट में चले जाएंगे आप। अब यूनिट जो है वो हमारी क्या है, केजी, किलोग्राम, ठीक। दूसरा दर्जन, शॉर्ट में लिख पा रहा हूं मैं इसको, डीओजेड, दर्जन, डीओ डबल जेड, दर्जन हो गया हमारा, ठीक है। अब एक यूनिट है हमारी इसमें पैक, पीएसी के, ये भी शॉर्ट में लिख रहा हूं, पैकेट, यानी कि पैक से मतलब पैकेट, ठीक है। फॉर्मल नेम जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, आप पूरा लिख सकते हैं आप फॉर्मल नेम के अंदर पैकेट, ठीक है। ऐसे करके पैकेट पूरा लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या, ये हमने यूनिट भी बना ली अपनी, ठीक है। यूनिट के बाद हमें क्या बनाना है इसमें, यूनिट के बाद इसमें हमें बनाना है क्या, आइटम, ठीक है। कैटेगरी इसमें अभी हम नहीं बनाएंगे, कैटेगरी के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कैटेगरी के लिए मैं अलग से सवाल बनाऊंगा, क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो कैटेगरी को हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सीखते हैं स्टॉक आइटम बनाना, ठीक है। एंटर करेंगे आप और यहाँ पे आप अपना आइटम बना लेंगे। तो एक दो आइटम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, वैसे ही आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करनी है फिर इसकी, फिर सारे आइटम ऐसे ही बनेंगे। एक पल तो पार्ट नंबर वो पूछ रहा है, तो पार्ट नंबर हमारा 1 हो जाएगा इसका, और अंडर किसके जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा फ्रूट्स के। अभी कैटेगरी हमने नहीं बनाई तो उसको अभी नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं। यूनिट, यूनिट क्या होगी इसकी, केजी, किलोग्राम। और एक ऑप्शन यहाँ पे और खुल के आया हमारा, ऑल्टरनेटिव यूनिट, इसको हम नो कर लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत अभी हमें नहीं है। आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे हमारे टैली के इस तरीके के ही, तो उनमें मैं आपको समझाऊंगा कि ऑल्टरनेटिव यूनिट का यूज हमें कैसे और कब करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि F12 करते हैं, यहाँ पे जाके इसको हम नो कर देते हैं। ऑल्टरनेटिव यूनिट देखिए होंगे आप, हमारा ये पुराने वाला है ना, इसको नो कर देते हैं। ये देखिए, अब इसको हटा देंगे, आप एंटर करेंगे, इसको एस करेंगे, ठीक। और यहाँ पे उसके रेट सेट करेंगे। आप देखो रेट मैंने आपको दिखाई दे, जो मैंने ये बना रखी, इसके 20 से 25। पीपी का मतलब है परचेज प्राइस, यानी कि 20 रुपए में हम एप्पल को खरीदेंगे और 25 रुपए में उसको सेल करेंगे। ऐसा मान सकते हैं, रेट तो देखो ज्यादा भी कम भी हो सकते हैं,
ऐसा मान लें आपकी 20 रुपये पर केजी हम खरीद रहे हो, 25 रुपये पर केजी बेच रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डालेंगे 20 and 25, ये सेलिंग रेट आ गई, ठीक है। चलिए इसको हमने एक्सेप्ट करा दिया, एंटर एंटर करते हुए इसको आप एक्सेप्ट करा। देखिए अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं और यहाँ तक बने हुए वीडियो में, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे ज्ञान सर पर आपको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है गाइस। चलिए अब हम कुछ और आइटम भी बना लेते हैं फटाफट से इसमें, ठीक है। जैसे दूसरा आइटम क्या हमारा, मैंगो केजी 25 से 30, ठीक है। टैली में स्विच करते हैं, मैंगो पार्ट नंबर हो जाएगा इसका 2 यहाँ पे, अंडर किसके जाएगा, फ्रूट्स। यूनिट क्या होगी हमारी, केजी। स्टैंडर्ड रेट यस 25 से 30, ठीक है भाई। इजी है बहुत, ये बहुत सिंपल है इन्वेंट्री वर्क। टैली के अंदर सबसे इजी वर्क इन्वेंट्री ही है, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बहुत आसान लगेगा आपको। चलो तीसरा आइटम भी हम बना लेते हैं, बनाना BANA। पार्ट नंबर क्या होगा उसका, थर्ड। अंडर किसके जाएगा, फ्रूट्स। यूनिट क्या होगी इसकी हमारी, दर्जन। ध्यान दें दर्जन, ठीक है यस। अब इसके जो रेट हो गए हमारे वो हो गए 30 से 35। चलिए ये हो गया हमारा बनाना। ग्रेप्स पार्ट नंबर क्या होगा इसका, 4। अंडर किसके जाएगा, फ्रूट्स। यूनिट इसकी हो गई हमारी केजी, यस करा देंगे आप इसको। देन यहाँ पे आप ऐड कर देंगे 30 से 35 इसके रेट। देखिए ये जो स्टैंडर्ड रेट वाला ऑप्शन है आप इसको तो छोड़ भी सकते हैं, जब आप परचेज या सेल करेंगे तो वहां पे डाल सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास ये ऑप्शन है तो मैं इसका यूज बता रहा हूँ आपको कि स्टैंडर्ड रेट कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे, ये बन के हमारे 4 आइटम। ऐसे ही 5 आइटम बना लेंगे आप। डेट पार्ट नंबर 5 हो जाएगा, अंडर चला जाएगा फ्रूट्स। यूनिट क्या होगी इसकी, डेट आएगा हमारा पैकेट में इस बार, ठीक है यस करा देंगे। और इसके रेट हो जाएंगे हमारे 35 से 40। एक आइटम और बचा हमारा ऑरेंज, पार्ट नंबर हो जाएगा इसका 6। अंडर किसके हो गए, फ्रूट्स के। और यहाँ पे ले लेंगे आप केजी, अंडर रेट यूज करेंगे। और उसके बाद आता है हमारा इसमें 45 से 50, ये इसके रेट है हमारे, इसके ऑरेंज के। देखिए अब जो है हमने सभी आइटम को क्रिएट कर लिया है। इसमें हमने 1 बाय 1 सभी चीजों को कवर किया। ग्रुप हमने बना लिया, इसमें यूनिट बना लिया, आइटम बना लिया, और कैटेगरी का यूज मैंने नहीं बताया, आगे चल के हम यूज करेंगे कैटेगरी को, ठीक है। तो अब जो है चलिए ये भी चीज होगी। अब इसमें गोडाउन क्या है, गोडाउन भी आप बना सकते हैं कहीं अगर आप बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें आप जाएंगे गोडाउन वाले ऑप्शन पे और क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्रिएट नहीं हो, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखो एक तो गोडाउन टैली का अपना होता है जिसे बोलते हैं हम प्राइमरी, है ना, मतलब मेन लोकेशन कह दो आप उसको, ठीक है। वो तो डिफॉल्ट होता है टैली का अपना। लेकिन अगर आपको अपने दो गोडाउन बनाने तो आप बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ फाइल के अंदर हमारे कौन कौन से गोडाउन है यहाँ पे। ये हमारे इसमें 2 गोडाउन है, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया ना इसके अंदर, यहाँ पे ये रहा टीचर कॉलोनी और पंजाबी कॉलोनी, 2 ये हमारे गोडाउन है। तो इन दोनों गोडाउन को हम बना सकते हैं। चलिए स्विच करते हैं टैली पर। पहला गोडाउन है हमारा TEACHR, टीचर कॉलोनी, COLONY, ठीक है। ये एक गोडाउन बन गया हमारा। दूसरा जो गोडाउन है हमारा वो क्या है, पंजाबी कॉलोनी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप अपने गोडाउन भी क्रिएट कर सकते हैं टैली के अंदर, देखिए, ठीक है। अब जैसे मैंने गोडाउन बनाया, तो अब मान ले हो सकता है आपसे कोई गोडाउन गलत डल जाए तो आप उसको अल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पे अल्टर वाले ऑप्शन में आके सेम आपको सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अब जैसे गोडाउन में आओगे तो आपको दिखाई देंगे। देखो यहाँ मैंने अब देख पा रहे होंगे, मैंने सिर्फ 2 गोडाउन बनाए, टीचर कॉलोनी और पंजाबी कॉलोनी। एक मेन जो लोकेशन है वो टैली का अपना डिफॉल्ट होता है। अगर आपने कोई गोडाउन नहीं बनाया और आप सामान को रखना चाह रहे हैं तो उस मेन लोकेशन के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 था। अभी इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आगे हमें काम करना है, वो जो आइटम हमने तैयार कर लिया है ना, हमने सब कुछ बनाया इसके अंदर, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, यूनिट, ठीक है, गोडाउन वगैरह। बस कैटेगरी को हमने यूज नहीं किया अभी, ठीक है। बाकी इन सब आइटम्स को हमें क्या करना है, खरीदना है। ये सब आइटम जो हमने बनाए हैं किन से खरीदना है, ये हमारी कुछ पार्टियां हैं जो लेजर्स आप देख रहे हैं, इन तीनों लोगों से हमें उसको परचेज करना है और इन 3 लोगों को हम उसको सेल करना है,
कितना सेल करना वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो उसके लिए हमें परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर इनका यूज करना है, ठीक है। तो ये जो परचेज सेल्स है ये पूरा समझेंगे हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। और जय हिंद जय भारत। और प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।